सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। गिनती का अमल कुछ देर बाद शुरू होगा। 1000 से ज्यादा वकला ने वोट कास्ट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में 1067 वोटर्स ने हक राह दही इस्तेमाल किया है। गुज़श्ता साल लाहौर रजिस्ट्री में 1096 वोट कास्ट हुए थे। लाहौर से 1460 वकला वोट कास्ट करने के अहल करार दिए गए थे। मुल्क भर से 4379 वकला वोट डालने के अहल करार दिए गए थे। मलिक अशरफ इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी मलिक अशरफ, बताएगा आज सारा दिन कैसा कहमा कहमी देखने में आई और जो गिनती का अमल है वो कब शुरू होगा? बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में पोलिंग का अमल जो है वो ख़त्म हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में, उस पोलिंग हाल में जहां पे अभी कुछ देर बाद गिनती शुरू होगी। आज सुबह 8:30 बजे पोलिंग के अमल का आगाज़ हुआ जो 5 बजे तक जारी रहा। 1 से 2 बजे तक इसमें वक्फा भी हुआ, नमाज का और खाने का, और ये बिल्कुल पुरअमन तौर पे पोलिंग का प्रोसेस जो है वो जारी रहा। 1067 वोट जो हैं वो लाहौर रजिस्ट्री में कास्ट हुए हैं और गुज़श्ता साल की निस्बत ये तादाद जो है वो कम रही है। इस दफ़ा वो उतनी गहमा गहमाई नहीं थी जो गुज़श्ता साल रही। अगर हम बात करें कि कौन कौन से वकला ने वोट कास्ट किया, तो सबसे अहम वोट जो है वो साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं एहसन बूम, जो कि इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबराह भी हैं, उन्होंने ये वोट कास्ट किया। प्रोफेशनल ग्रुप के जो सरबराह हैं हामिद खान, उन्होंने ये वोट कास्ट किया और इसके अलावा एक बड़ी तादाद है जिन्होंने अपना रहकदही इस्तेमाल किया। साबिक़ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार और साबिक़ वाइस चेयरमैन पंजाब पाकिस्तान बार कौंसिल हफीज़ुर रहमान चौधरी ने भी वोट कास्ट किया। हालांकि हफीज़ुर रहमान चौधरी की तबीयत नासाज थी, लेकिन वोट कास्ट करने के लिए वो खसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री तशरीफ़ लाए और उनको वकला ने भी काफ़ी उनका खुश आमदेद कहा और उन्हें अप्रीशिएट किया उनकी हिम्मत को कि उन्होंने अपना वोट ज़ाया नहीं किया। इसी तरह साउथ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासम खान, अमीर भट्टी, अनवार उल हक समेत कई रिटायर्ड जजेस ने भी अपना रहकदही इस्तेमाल किया। पूरा दिन गहमा गहमी रही, वकला आते रहे और सीनियर वकला की क़यादत यहाँ पे मौजूद रही। अगरचे इस मरतबा सुप्रीम कोर्ट के दोनों सदारती उम्मीदवारों का ताल्लुक इस्लामाबाद से है, लेकिन इसके बावजूद दोनों सदारती उम्मीदवार लाहौर में मौजूद रहे, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मौजूद रहे। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये थी कि पूरे पाकिस्तान में जो वोट हैं 4367, उसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो लाहौरियों की है और लाहौर रजिस्ट्री में 1460 जो वकला हैं वो वोट करने के लिए आए थे। और यही वजह है कि कोई भी उम्मीदवार अपनी कामयाबी के लिए लाहौर की तरफ रुख करता है और लाहौरी उसकी कामयाबी में अहम किरदार अदा करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ वाइस चेयरमैन हैं पंजाब बार कौंसिल के चौधरी बाबर वहीद। बाबर साहब, कैसा महसूस करें आज के इलेक्शन को? सर, आज आप सुबह से कवरेज कर रहे हैं, मलिक साहब 8:30 बजे से लेके 5 बजे तक आपने कवरेज की है। बड़ा स्मूथली इलेक्शन चलता रहा और किसी किस्म की कोई ऐसी हमें कंप्लेंट मसूल नहीं हुई और तमाम कैंडिडेट ने भी हमारे साथ जो है वो मुकम्मल तावन किया और उनको जो भी प्रॉब्लम आई हमने उसी वक्त उनकी रिजॉल्व की। और अभी कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू होने वाली है और रिजल्ट जो है बहुत जल्द जो है वो हम अनाउंस कर देंगे। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट भी हो रही है और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के यहाँ पे हैं इनके चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी, वो कुछ इजहार कर रहे हैं, वो भी हम आपको सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। चले जाएं। साथ मलक जाहद असलम अवान साहब ने अपने नुमाइंदे के लिए आमर सईद रान साहब को बिठाया, वो भी मौजूद हैं। लिहाजा उनके बिहाफ पे जो भी यहाँ पे मौजूद हैं या वो खुद हैं तो वो बाहर तशरीफ ले जाएं। इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट के लिए काजी गुलाम दस्तगीर साहब वो खुद यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने नुमाइंदा भी भेजा है, लिहाजा आसफ अली उनके नुमाइंदे हैं। एडिशनल सेक्रेटरी वो चले जाएं, उनका नुमाइंदा ही सिर्फ रहेगा यहाँ पे। लुत्फुल्लाह अराई साहब ने फरक अली साहब को अपने लिए नुमाइंदा मुकर्रर किया है, लिहाजा उनके बिहाफ पे कोई दीगर बंदा यहाँ मुख्य ये हैं चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल, जो कि प्रेसिडिंग ऑफिसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। वो इजहार कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ देर बाद ये प्रोसेस जो है वो शुरू होगा और इसमें जो नुमाइंदे हैं जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया उम्मीदवारों के, वो यहाँ पे खुद मौजूद हैं, उम्मीदवार मौजूद हैं या उनके नुमाइंदे मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में ये गिनती का प्रोसेस कुछ देर बाद शुरू होगा। यहाँ पे हमारे साथ एक और मौजूद हैं आरफ मलक आरिफ,
ये बार अहदेदार रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं कि क्या कहते हैं, कैसा महसूस करते हैं। आप बड़े एक्टिव होते हैं जब भी कोई इंतखाबात आते हैं और उनकी इंतखाबी मुहिम में भी बड़े एक्टिव होते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जिस तरह हर साल आपको पता है कि इलेक्शन होता है अक्टूबर के एंड में, और इस दफ़ा पंजाब बार कौंसिल की वजह से जी मलिक अशरफ हमें तफसीली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से आगाह करेंगे थे, और कुछ ही देर में जो है वो गिनती का अमल भी शुरू हो जाएगा, जिसके बाद बाकायदा नताइज का ऐलान किया जाएगा। मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।